नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन हज़रात, आपका मेज़बान गौहर सरफराज कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। अब ये जो नून लीग वाले हैं और राना कानून जो है और अता तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिलाइन करने की कोशिश शुरू कर दी है। गुज़श्ता रोज एक ऑडियो लीक जारी हुई जिसमें मुज़ाहिर अली नकवी साहब सुप्रीम कोर्ट के जज और चौधरी परवेज लाई के साथ गुफ्तगू रिकॉर्ड की गई। ये जजों के फोन भी नहीं छोड़ते टेप करने के लिए। अगर व्हाट्सएप पे कॉल होती है, माफी चाहता हूँ, अगर व्हाट्सएप पे कॉल होती है तो एजेंसी रिकॉर्ड करती हैं और वो एहसास अदारे रिकॉर्ड करते हैं। अगर मोबाइल और दूसरे डिवाइसेस इस्तेमाल होती है, पीटीसीएल का फोन इस्तेमाल होता है तो आईबी करती है। ये सिस्टम कब तक होगा इसके मतलब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग मौजूद है, लेकिन ये जजों को मुलायन कर रहे हैं अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि ये जो महंगाई का तूफान है उससे डाइवर्ट सूरत हाल की जा सके। ये मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। कौन फोन करता है रिकॉर्ड? और ये ख्वातीन हज़रात, ये बहुत सारे लोगों ने इसको बाद में कर दिया है। मैं अपने देखने वालों को ये बताना चाहता हूं, ये 10 सितंबर 2022 की बात है, 22 की, जब परवेज लाई साहब चीफ मिनिस्टर थे। ये मुज़ाहिर नकवी साहब की गाड़ी को काले शीशे थे, वो सिक्योरिटी रीजन की वजह से इजाजत कुछ लोगों को मिल भी जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने, ड्राइवर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का जज बैठा, ये लाहौर का वाकया है। तो उसने कहा जी फिर भी सुप्रीम कोर्ट का जज है तो कानून पर भी लगा होता है, ये काले शीशे उतारे। तो मुज़ाहिर अली नकवी साहब ने आईजी को फोन किया। आईजी, ये बात फैलती फैलती मोहम्मद खान पट्टी और चीफ मिनिस्टर तक पहुंच गई। तो सारे आईजी वहां मौजूद था, सीसीपी वहां मौजूद था, जो ये गवाही दे सकते हैं इस मामले की और ये इसको किस तरह सियासी रंग दिया गया। परवेज लाई ने भी अपना चलो नंबर बनाने की लिए कहा जी मैं भी आ रहा हूँ जी, मैं भी आ रहा जी, मैनू आन तो दो। और गुफ्तगू तो ये है, और उससे पहले जो बात हुई थी वो आपने बताने की गौर नहीं की। लेकिन एजेंसी भी ये हो सकता है काट के देते हो, वरना इस तरह बड़ा ये इल्जाम ना लगाते। अब मैं सुप्रीम कोर्ट से दस्तबदस्ता गुजारिश करता हूं कि इनको आनी हाथों से लिपटे, इस वाक्य की इंक्वायरी करवाएं और इसको क्या जो ये लश्कर है वजीरों के, इनको क्या किरदार तक दिया जाए। और ताड़ की तो जुबान बहुत लंबी हो चुकी है। तो तुम किस चीज की पैदावार हो? तुम्हारा दादा जहाज में ब्रीफ केस लेके जाता था नवाज शरीफ के लिए, जजों को खरीदने के लिए। तुम्हारी औकात क्या है? और आप बात करने लगे हो कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को स्कैंडलाइज कर रहे हो। ये सारा कुछ नून लीग का मीडिया कर रहा है। ये एजेंसी उनको दे देती है, वो आगे से उस वक्त छोटी छोड़ देते हैं। ये सूरत हाल अगर इसी तरह रही तो ये मामला तबाही की तरफ जा रहे हैं। दे आर हेडिंग टूवर्ड डिस्ट्रक्शन। और ख्वाजा आसफ साहब तो वैसे भी कह रहे हैं कि हम दिवालिया मुल्क में रह रहे हैं। ख्वाजा आसफ साहब, आप दुबई में चले जाओगे, आपके तो बड़ा आपके पास बड़ा पैसा आ गया है। जब आप मैनेजर थे वहां दुबई में तो उस वक्त आपकी कमाई क्या थी और सियासत के आने के बाद आपकी कमाई क्या है? मैंने तो आपकी करप्शन पे प्रोग्राम किया है। अगर हिम्मत थी तो मेरे चैलेंज करते। मैंने पूरी नैब की बदनीति देखी, उसने रेफरेंस तक नहीं फाइल किया। और जज साहब ने अपने ऑर्डर में लिखा था कि इनके पास सफिशिएंट एविडेंस है, आपको कोई और जरूरत नहीं है ये रेफरेंस फाइल करने के लिए। जज के ऑर्डर है, जवाजुल हसन साहब के वो सेशन जज थे। और मुझे उन्होंने कोर्ट में बुलाया। मैं जब नकले पढ़ाई की, इसकी इन्वेस्टिगेशन की, रैब की, तो मुझे कहते हैं ये कैसा बंदा है। मैंने कहा जी ये फिरौन है, सियालकोट का फिरौन बना हुआ है। फिरौनियत इसमें कूट कूट की भरी हुई है। अब देखे, अब इस पे पता है इससे इलेक्शन हार जाना है, तब लोगों को जोड़ रहा है, उनसे माफिया मांग रहा है। जैसे एक बंदे को सियालकोट से उन्होंने क्रिकेट बोर्ड का लगा दिया, मेंबर लगवा दिया। तो एक बंदे से क्या, ख्वाजा आसफ साहब इलेक्शन हुए तो आपको लग पता जाएगा, पिछला भी इलेक्शन आप आ रहे थे, जनरल बाजवा ने बचवा दिया आपने। अब तो आप फंसा पाएंगे आपको बचाने के लिए। बहुत दिनों रात इसी के साथ इजाजत दें, आइंदा आने वाले दिनों में फिर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।